हेलो गाइस, यूजीसी नेट का सिलेबस फर्स्ट में है शिक्षण अभिवृत्ति। शिक्षण अभिवृत्ति में अवधारणे, उद्देश्य, शिक्षा का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं हैं। सेकेंड पॉइंट में है शिक्षार्थी की विशेषता, इसकी किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षा शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत विभिन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण प्रभावक तत्व। इसके शिक्षक जो है सहायक सामग्री, संस्थागत और सुविधा, शैक्षिक वातावरण। नेक्स्ट पॉइंट में है उच्च अधिगम संस्थाओं की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति। इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट IMP होता है। इसके स्तर होते हैं, अवधारणाएँ होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन की पद्धति होते हैं और स्वयं प्रभा मुक्त इत्यादि होते हैं। शिक्षण सहायक प्रणाली परंपरागत, आधुनिक और ICT के अंतर्गत आधारित होता है। मूल्यांकन प्रणाली, इसके तत्व होते हैं, प्रकार होते हैं। उच्च शिक्षा के विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन पद्धतियों के नवाचार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है शोध अभिवृत्ति। शोध के अर्थ, प्रकार, विशेषता, प्रत्यक्षवाद, उत्तर प्रत्यक्षवाद। शोध के उपागमन, ये कहाँ से होते हैं, इसका टॉपिक क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, ये प्रकार होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में है शोध पद्धति, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक इत्यादि। शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन होता है। इसमें फॉर्मेट और संदर्भ की शैली होती है। शोध में ICT का अनुप्रयोग होता है। शोध नैतिकता है। और थर्ड ये इसी प्रकार हम लोग फर्स्ट में पढ़े शिक्षण अभिवृत्ति, सेकंड में पढ़े शोध अभिवृत्ति, थर्ड में पढ़ रहे हैं बोध का। इस गद्यांश, एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। संप्रेषण का अर्थ, प्रकार एवं अभिलक्षण इसका मायने रखता है। और प्रभावी संप्रेषण, वाचिक एवं गैर वाचिक, अंतर सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण इत्यादि। प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, जन, मीडिया एवं समाज। गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। तर्क के प्रकार इस प्रकार संख्या श्रेणी है, अक्षर श्रृंखला है, कूट और संबंध है। गणितीय अभिवृत्ति इसका अंश है, समय है और दूरी, अनुपात, समयानुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत आदि। इसी में है छठवां में युक्ति युक्त तर्क। इसके युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरूपाधिक तर्क, वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ, इसका क्या लक्ष्य होता है, और व्यस्तवर्थ, इसके विरोध का परंपरागत वर्ग। उसी प्रकार इसके प्रकार हैं युक्ति के, निगमात्मक और आगमनात्मक। युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण, इसकी अनुरूपताएं भी हैं।
नेक्स्ट पॉइंट में है वेड़ और वेड़ का आलेख। तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेड़ आरेख सरल और बहुप्रयोग होना चाहिए। भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन हैं। उसी प्रकार प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति, हेत्वाभास। इसमें हेत्वाभास आने की संभावना होती है। आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों का स्रोत पहले आता है। इसका स्रोत कैसे निकाला जाए। प्राप्ति और वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, चित्र वर्णन, बार चार्ट, हिस्टोग्राफ, पाई चार्ट, टेबल, रेखा चार्ट और आंकड़ों का मानचित्रण। आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़े का सुशासन। इसी प्रकार 8वें में है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, मतलब कि आईसीटी। आईसीटी सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली होती है। इंटरनेट, इंस्ट्रानेट, ईमेल, श्रव्य, दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूल बातें। इसी प्रकार लोक विकास और पर्यावरण के इस प्रकार सिलेबस है। इसके व्याख्या, कई प्रकार के क्षेत्र, वैश्विक वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, पवन, मृदा, जल, भूतान, कई प्रकार की इसके अंतर्गत में आते हैं। और लास्ट में है उच्च शिक्षा प्रणाली। उच्च शिक्षा प्रणाली की संस्थाएं प्राचीन भारत में स्वतंत्रता के बाद, भारत के प्राच्य, इत्यादि इत्यादि एक्सेट्रा। तो अगले स्टेज में ये देखेंगे यूजीसी नेट प्रश्न पेपर का फर्स्ट का जनवरी। इसका क्वेश्चन पेपर इस प्रकार है, इस प्रकार। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते।